ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। विनयवान होना एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। उसके साथ ही साथ भावी भोगों की आकांक्षा न रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। संसारी प्राणी आज से ही 100 वर्ष के सामान की तैयारी करने लगता है, लेकिन गुरु के उपदेश से उन बदलियों को ये ज्ञात हो गया कि भावी भोगों की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। जितने भी अनर्थ पाप व्यक्ति करता है, आगामी काल में हमारे लिए भोग प्राप्त हों इस इच्छा से ही करता है। और जब तक ये भावी भोगों की इच्छा रहती है, तब तक धर्म ध्यान करते हुए भी वह कल्याणकारी नहीं हो पाता, क्योंकि भोग आकांक्षा ये निदानबंध है, जो कि संसार में भटकाने वाली इच्छा है। इसलिए उस भोगों की इच्छा नहीं करती हुई वह अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो रही। शुक्ल पद्म और पीत लेशा को धारण करने वाली हो गई। 3 शुभ लेशाओं को उन्होंने धारण किया। लेशा किसे कहते हैं? कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेशा हुआ करता है, या लिम्पति लेशा जो आत्मा को कर्मों से लेप दे, उसका नाम लेशा होता है। लेशा 6 होती हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। जब तक अज्ञान दशा रहती है तब तक वह 6 लेशाओं में रहता है, लेकिन जब उपदेश मिलता है गुरु का तो वह अशुभ लेशाओं से बच करके शुभ लेशाओं की ओर जाता है। पीत, पद्म, शुक्ल लेशाओं को अपनाता है। लेशा वाले के परिणाम ऐसे होते हैं, जो कृष्ण लेशा वाला होता है उसके परिणाम होते हैं हमें फल तो खाना है, पर वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके खाना है। और दूसरे के भाव रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं उसकी जो है ना बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़ दूं, नील लेशा। और कापोत लेशा वाले के परिणाम होते हैं, नहीं मैं उससे और छोटी छोटी शाखाओं को तोड़ करके ले लूं। और कापोत लेशा वाले के परिणाम शाखाओं को लेने वाले। अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारा शुभ लेशा वाला। शुभ लेशा के परिणाम होते हैं, एक काम करता हूँ मैं दोनों प्रकार के फल तोड़ लेता हूँ, कच्चे भी और पके भी। इसमें और शुभता आ गई, इससे शुभता प्रारंभ हो गई। एक कहता है एक काम करते अपन नहीं, पके पके फल तोड़ लेते हैं। ये पद्मलेशा वाले के परिणाम हो गए। अगला कहता है नहीं, हम वृक्ष को हाथ ही नहीं लगाएंगे, जो जमीन पर पड़े हैं वही उठाकर खा लेंगे। ये शुक्ल लेशा वाले के परिणाम हैं। ऐसे परिणामों का वैचित्र्य है। इसलिए अशुभ लेशाओं का त्याग करके शुभ लेशाओं में परिणाम उसका आ गया। आपके सामने उस लेशा का चित्रण वहाँ पर है, देखो जरा, दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ बना हुआ है मंदिर में। तो लेशा के परिणाम हैं। अशुभ लेशा वाले पेड़ काटना चाहते हैं, तना काटना चाहते हैं, डालियाँ काटना चाहते हैं, लेकिन शुभ वाले मात्र फल को ही चाहते हैं। ये बात अलग है, कोई दोनों फलों को चाह रहा है, कोई वृक्ष से तोड़कर फल चाह रहा है, कोई जमीन पर पड़े हुए फलों को चाह रहा है, लेकिन वह वृक्ष को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहा है। किसी को नुकसान ना पहुँचे, यही तो हमारी शुभ लेशा है।
और हमारा भला हो चाहे दुनिया कैसा भी हो, यही तो शुभ इच्छा है। अच्छे अच्छे परिणाम रखना, शव पर कल्याण के परिणाम रखना, दान के परिणाम रखना, पूजन के परिणाम रखना, साधुओं की संगति करना, सेवा वैयवत्ती करना, पाप भीरू होना और मधुर वाणी बोलना, क्रोध पर कंट्रोल करना, ये सब शुभ लेशाओं के परिणाम हुआ करते हैं। आपके अंदर जो जो ये परिणाम हो रहे हैं शुभ शुभ, समझे शुभ लेशा है। इसी के माध्यम से आगे चल कर के आपकी गति मति आयुबंद होती है। इसलिए लेशाओं को संभाल करके रखना चाहिए। अशुभ लेशाओं से बचते हुए हमेशा शुभ लेशाओं में ही अपनी परिणति लगाना चाहिए। इसके बाद कहते हैं वह पक्षपात से रहित हो गया था, पाप को पुण्य में पलटाने हेतु पश्चाताप के भावों से भरी। अब अगली बात यह है कि पुण्य में पलटाने पाप के पाप को वह क्या करती है, तो वह क्या करती है, सबसे अच्छा काम करती है प्रतिक्रमण करना, पश्चाताप करना। जो आपने पहले पाप कर लिया है, जो पहले आपने अतिक्रमण कर लिया है, उस पाप को पुण्य में परिवर्तित करने के लिए, उस सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए आचार्य कहते हैं प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो, ताकि आपके किए गए दोष का निराकरण हो सके, तुम्हारा वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो सके। ये प्रतिक्रमण का विधान किया गया। आलोचना करो, बैठ करके 5 मिनट भगवान से कहो, हे भगवान मेरे द्वारा ये अपराध हुए हैं, मैं इन अपराधों की क्षमा चाहता हूँ, ये सारे में अपराध आपके चरण के प्रसाद से नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, मिथ्या हो जाएं। ऐसी भगवान के चरणों में जाकर के पश्चाताप करना, अंतरंग में जलना, ये प्रतिक्रमण है। अभी आप लोगों के बीच में लगभग 3 मिनट का प्रतिक्रमण पहुँच चुका है। आप लोग चाहें तो उस प्रतिक्रमण को सुबह शाम अच्छी तरह से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। वह बहुत छोटा है, सोने से पहले जरूर आप लोगों को प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। यदि आप लोग अपने पाप को नष्ट करना चाहते हो, तो पुण्य की वृद्धि करना चाहते हो, तो कम से कम इतना तो 24 घंटे में आपको कर ही लेना चाहिए। आप बड़ा प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, लघु प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, तो जितना आपको 3 मिनट का बताया है उतना तो आपको कम से कम पाप के शोधन के लिए कर ही लेना चाहिए। वह आपके लिए ज्ञान गंगा में अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा सुनने के लिए, समझ गए? तो आपको उसमें बहुत कुछ लाभ होने वाला है। प्रतिक्रमण करने से यही तो लाभ होता है, पहले के दोष का निराकरण होता है, वर्तमान में हम दोषों से बच जाते हैं, आगे दोष नहीं करने के भाव होते हैं, आगे हम दोष नहीं करेंगे, इस प्रकार के भाव परिणाम अच्छी तरह से हो जाते हैं। दोषों का निराकरण, वर्तमान में परिणाम निर्मलता और आगामी काल में दोष नहीं करने का प्रत्याख्यान जैसा भाव उत्पन्न हो जाता है। ये प्रतिक्रमण की महिमा है, इसलिए हमेशा प्रतिक्रमण करना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोलते हैं, महाराज जी प्रतिक्रमण किन को करना चाहिए? व्रती लोग आचरण का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं, इस लोगों के लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। हम गृहस्थों के तो व्रत ही नहीं है, क्या दोष लगेगा उसमें, प्रतिक्रमण नहीं करना। तो मैं उनसे कहता हूँ सबसे ज़्यादा प्रतिक्रमण तो गृहस्थ को ही करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप तो गृहस्थ ही करता है। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रमण किसको करना चाहिए? गृहस्थों को करना चाहिए, क्योंकि महाराज होते हैं, व्रती होते हैं, वो तो अपने लिमिट में करते हैं, मौनियास तो करते ही नहीं। लेकिन गृहस्थ तो जो व्रती होते हैं वो कम से कम एक देश हिंसा से बच जाते हैं, पाप से बच जाते हैं। आप तो बिल्कुल पाप से नहीं बच रहे हो, आपका कोई त्याग नहीं है, इसलिए आपको तीनों टाइम प्रतिक्रमण अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि उसका निराकरण हो जाए। सामान्य ग्रस्तों को तो उस प्रतिक्रमण के बिना रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रात दिन पाप रूप अतिक्रमण कर रहे हो तो पुण्य रूप प्रतिक्रमण करने की भी आपको आवश्यकता है। भगवान के सामने अपने आलोचना करना, जैसे एक छोटा बालक गलती होती है तो तोतली भाषा में अपने माता पिता से जाकर के सारी बात कह देता है, वैसे आप लोग प्रतिक्रमण रूपी तोतली भाषा में भगवान और गुरु के समक्ष अपने पापों को बखान करो, पापों को बोलो, ताकि आपके पाप का दोष का निराकरण हो सके, वह समाप्त हो सके और पुण्य से जीवन भर सके। ये प्रतिक्रमण करने की बात कही।
क्या करना? पुण्य को में पलटाने, किसके? पाप के पाप को। जो पाप का फल मिलने वाला है उसे पुण्य में कैसे परिवर्तित करें? तो प्रतिक्रमण के माध्यम से करें, ऐसा आचार्य भगवंत बता रहे। घटती इस घटना का अवलोकन किया, धरती की आँखों ने उपरिल देहिलता झिलमिलाई, निचली स्नेहिलता से मिल आई। धरती के अनगिन कर ये अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुँचते। बदली की आँखों से छूट कर गालों पर कुछ पल ठहरे, चमकते सात्विक जीवन के सूतक सित शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने। अब यहाँ पर क्या घटना घटती है? तो कह रहे हैं कि जो पश्चाताप के भावों से भरी हुई बदलियाँ हैं, अश्रुपूरित नेत्रों वाली, जिनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं, पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं, ऐसी बदलियाँ सूर्य नारायण को पुनः 3 परिक्रमा दे रही हैं। क्या कर रहे हैं? 3 परिक्रमा दे रहे हैं, क्योंकि उनसे हमें उपदेश मिला। समझ गए? ऐसे क्योंकि कभी भी गुरु महाराज के प्रभु के दर्शन करो तो 3 परिक्रमा पूर्वक ही दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा ले लो। गदगद कंठ से उपकारी के प्रति, गुरु और प्रभु के प्रति जब हम मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो क्या भाव होना चाहिए? तो उनके दर्शन करते हुए 3 परिक्रमा लगा करके दर्शन करना चाहिए। 3 प्रदक्षिणा देसर नायो कर पूजा थुति कीनी। समझ गए ना? वहाँ जा कर के उनके दर्शन करते हुए, 3 परिक्रमा करते हुए, फिर दर्शन करके, फिर बैठते हुए, फिर उनके पूजन करके और उनके चरणों में दृष्टि दे करके, फिर उनके समीप बैठ करके उपदेश को सुनना चाहिए। ये सही साधकों की विनय और दर्शन की विधि है। परिक्रमा करते हुए दर्शन करने की बात कही गई है। परिक्रमा के उद्देश्य क्या हैं? ये बहुमान है। प्रदक्षिणा देना क्या है? उन्हें दक्षिण में करना और अपने को घूमना। दक्षिण से अपने दाएं हाथ की ओर प्रदक्षिणा कैसे की जाती है? पर दक्षिणा आगे दक्षिण में दाएं हाथ के भगवान को करके अपनी प्रदक्षिणा करना, ये कहलाती है प्रदक्षिणा। क्या कहलाती है? प्रदक्षिणा। ऐसी प्रदक्षिणा की जाती है और नीचे देखते हुए जीव ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। समोषण की बात अलग है, लेकिन यदि सामान्य ही आप कर रहे हो तो वहाँ पर जीव जंतुओं को देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी आप जिनकी परिक्रमा करेंगे या तो वो महावृत्ति होंगे या भगवान होंगे। जो महावृत्ति हैं तो उनके निमित्त से अपन को क्या नहीं करना, इस बात में ध्यान रखना, अंधकार में नहीं करना, उजाला देख करके अच्छी तरह से परिक्रमा करके भगवान के वंदना करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी अश्रुपूरित होकर के इस प्रकार के काम कर रही हैं। अब आगे क्या होता है? घटना घटती है तो घटना ये घटती है वहाँ पर, इधर नीचे से धरती भी आंखें खोलकर इस घटना को देख रही थी। कौन देख रही थी? यहाँ पर धरती भी देख रही थी। अब जब धरती देख रही थी तो बदलियों के भावों में निर्मलता आई, धरती के स्नेह का पात्र बनी। धरती के हाथ अनगिन कणों के रूप में ऊपर पहुँचते हैं और बदलियों की आँखों से निकलने वाले आंसुओं को प्रेम से सहलाते। अब जो बदलियों के क्या हो रहे थे? अब जो नीचे ज़मीन से क्या हो रहे हैं? वो कण कण हाथ के रूप में पहुंच गए ज़मीन के, और जा कर के उसको क्या कह रहे हैं? सहला रहे। अब दोनों घुल मिल जाएंगे, कण और हाँ, क्योंकि जब आपस में मिलते हैं तो घुल मिल जाते हैं। घुल मिलने के बाद क्या होगा? आंसू की बूंदें और धूल के कण आपस में एक दूसरे से गले मिल गए। क्या मिल गए? वो आपस में गले मिल गए। ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गई। मिलन कैसे होता? गले से गले मिल जाना। शेष बचे संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। और कह रहे उस समय जल को जड़ता से मुक्ति मिली और जल मोती बनकर के मेघ मुक्ता के रूप में परिवर्तित हो गए। पहले बात बात में सल्ल हो रही थी। समाज में ऐसे ही होता है, कोई एक दूसरे से बात करता तो सल्ल पैदा हो जाती, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जब गुरु का उपदेश मिलता है तो वही बात बात में जो सल्ल थी ना, वही बात सल्ल में परिवर्तित हो जाती है। जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते वही गले मिलने लगते। ये गुरु महिमा का, उनके उपदेश का प्रभाव हुआ करता है।
कि जो आपस में बात बात में शल्य पैदा करते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, यदि बात करते थे तो चुभ जाती थी। अब यदि वो एक दूसरे से बात नहीं करते तो चुभने लगती है। अरे भाई क्यों प्रेम से बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है, आज बोल नहीं रहे हो। इतना प्रेम वात्सल्य गुरु के आने पर समाज में अपने आप हो जाता है, घुल मिल जाते हैं। एक दूसरे के घर कभी गए नहीं, लेकिन महाराज के आने पर बिना बुलाए सबके घर जाते हैं, समझ गए। उसने बुलाया नहीं तो भी पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ये है कि हमें गुरु महाराज के पास पहुंचना है। किन के पास पहुंचना है? गुरु महाराज के पास पहुंचना है। अब वो कहाँ है ये नहीं देखते हम। और मैं बता दूं आपको, वैसे यहाँ ऐसा तो नहीं है, फिर बता देता हूँ। यदि किसी से आपकी अनबन हो गई हो और बहुत दिन से उसके घर ना गए हो तो सबसे अच्छा अवसर मिला है। यदि उसके यहाँ मुनिराज के आहार होते हैं तो वहाँ आप चले जाओ, आपका स्वाभिमान भी बचा रहेगा, कसाई भी समाप्त हो जाएगी आपकी तरफ से, और सही रूप में सम्य दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये बहुत दुर्लभ अवसर होते हैं। जब गुरु महाराज नगर में आ जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से नहीं बोले, नहीं बात की, लेकिन यदि महाराज गए तो हम तो महाराज के पीछे जाएंगे और वहाँ पर पहुँच गए, उनके घर पहुँच गए, स्वाभिमान का स्वाभिमान बचा रहा और एक दूसरे से बातचीत हो गई, बैर भाव सब समाप्त हो गए, बोलना चलना प्रारंभ हो गया। ये सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं गुरु के संयोग मिलने से। समझ गए आप लोग? यदि ऐसा कभी हो तो आप लोग ऐसा कर लेना, अपने महाराज को बुला लेना, है ना, और कहना महाराज हमारे घर में चलो, हम लोग को थोड़ी अनमन हो रही है, हम एक दूसरे से आना जाना प्रारंभ कर देंगे, अनमन समाप्त हो जाएगी। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें गुरु के उपदेश से, उनके सानिध्य से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, ये सब समाप्त हो जाता है। एक जगह लिखा है विग्रह समाप्त हो जाते जहाँ पर भगवान बैठते हैं, कलाएँ समाप्त हो जाती वहाँ पर जहाँ भगवान बैठ जाते हैं, योजन तक सुवक्ष हो जाता है, स्वर्णमयी काया हो जाती है। तो एक ही भाव स्तोत्र में लिखते हैं, भगवान आपको तो हमने अपने हृदय में बिठा लिया, अब सारे विग्रह झगड़े लड़ाई सारे रोग शोक सब दूर होना चाहिए, और यदि मेरी काया स्वर्णमय हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमने भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया है। और जहाँ भगवान बैठ जाते हैं वहाँ पर तो सुभिक्ष हो जाता है, वहाँ पर रत्नों की वर्षा होने लगती है। जब धरती स्वर्णमय हो जाती है तो मेरा सिंहासन स्वर्णमय हो जाता है, तो मेरा हृदय भी पवित्र हो जाएगा और मेरे रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना वहाँ पर पाई गई है। अब यहाँ पर कह रहे जड़ को भी जड़ता से मुक्ति मिली और जल मोती बनकर के मेघ मुक्ता के रूप में परिवर्तित हुआ। यह सब कार्य किसके पुण्य से हुआ, किसकी सहायता से हुआ? ये जो मेघ हैं, मेघ से जो पानी आया वही मुक्ता के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। यह किसकी योग्यता, यह कौन उपादान है, यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है, यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है। वे सब शंकाएँ स्वयं निशंका हुई। अब यह कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर कुंभकार के प्रांगण में। पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। कुंभकार की अनुपस्थिति प्रांगण में मुक्ता की वर्षा। पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लो। अब किसी घर में अकेले में मोती बरसेंगी तो फिर तो सामने वाला देखेगा तो क्या सोचेगा, समझ लो ऐसा हो रहा है। तो उस समय ऐसा हो रहा है कि सब कार्य पूछा जा रहा है कि किसके पुण्य से हो रहा है ये सब, ये मुक्ता कैसे बदलते चले जा रहे हैं, किसकी सहायता से हो रहा है और किसकी भावना से प्रेरणा से, किसके आश्रम में हुआ। और यह शंका स्वयं ही नष्ट हो जाती है और माटी के कच्चे घड़ों पर कुंभकार के प्रांगण में मेघ मुक्ता की वर्षा होती है। पूजक मोती पूज्य धरती के चरणों में नमन करते हैं। अपने आप समाप्त हो जाता है। ये सब धरती के कारण हो रहा है और कुंभकार के प्रांगण में हो रहा, अन्यत्र नहीं हो रहे वो मोती। अपने आप मालूम पड़ जाता कौन उसमें क्या है। और जो मोती हैं वह पूजक बन करके धरती के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। कुंभकार के अभाव में उपाश्रम के प्रांगण में मोतियों की वर्षा देख आसपास का पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। सबके मन में मोती प्राप्त करने का भाव जागा। समझ गए ना? देख लेना आप, जहाँ कहीं धर्म की वर्षा हो रही हो वहाँ पर भीड़ नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर धन की वर्षा हो रही हो वहाँ तो भीड़ अपार लग जाएगी।
धर्म की वर्षा के लिए बहुत कम लोग आते हैं, धन की वर्षा के लिए सभी चले आते हैं। धन वर्षा आप कहाँ जाते हो? आप सोच लो, विचार कर लो। आत्मोपलब्धि वाला धर्म की वर्षा हो रही वहाँ जाएगा, और जो शरीर आश्रित है जहाँ धर्म की वर्षा हो रही वहाँ पर जाएगा। कहाँ क्या चाहिए? धन की वर्षा, धर्म की वर्षा। कुछ लोग कहते हैं महाराज मंदिर बहुत दूर है, इसलिए मैं रोज़ नहीं आ पाता। ऑफिस कितनी दूर है? उससे 1.5 गुना है, वहाँ रोज़ पहुँच जाते हैं। क्योंकि वहाँ से धन मिलता है, सो दूर भी हो तो पहुँच जाते हो। जहाँ पर धर्म मिलता है वहाँ पर बहाना बना देते, दूर है इसलिए नहीं पहुँच पाते। इसलिए आज से ये बात सोच लो कि भले धन कमाने के लिए दूर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि धर्म दूर ही मिल रहा होगा तो सब कुछ छोड़ करके धर्म के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। तब तो आपका धर्म के प्रति रुझान होगा, आत्मा के प्रति प्रेम होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम होगा। क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वो कितने भी दूर हो आदमी वहाँ पर पहुँच ही जाता है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को खींच करके वहाँ तक ले जाता है। यदि आपको भगवान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, वो कितने भी दूर चले जाएं, आप यदि उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो उनके पास जाए बिना आप रह ही नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं से वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। जैसे आपको अपने परिजन से प्रेम होता है, तो चाहे वह अमेरिका में हो, चाहे वह लंदन में हो, तो अभी आप यहाँ से पहुँच जाते हो। उसी प्रकार आपके यदि प्रभु से, गुरु से प्रेम है तो आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। इसी धन वर्षा के लिए नहीं, धर्म की वर्षा के लिए इंतजार करो, कब धर्म की वर्षा हो और हम वहाँ पर पहुँच जाएं। इस प्रकार के भाव अंदर होना चाहिए। यदि आपके अंदर धन की लालसा है और दूसरे के धन की लालसा है तो समझो अभी आत्मोपलब्धि से बहुत दूर हैं आप। अभी आपको आत्मा से प्रेम नहीं है। यदि आत्मा से प्रेम है तो आप दूसरे के धन को चाहेंगे ही नहीं। आपके अंदर ऐसा लोभ पैदा होगा ही नहीं। जो व्यक्ति आत्मा के प्रति अच्छे भाव रखता होगा या आत्मा के प्रति वह जागृत होगा या आत्मा का जिससे भान हो गया होगा, वो पर के धन को तो कभी चाहेगा ही नहीं। अपना और जो धन है उसका सदुपयोग करने का प्रयास और करता रहेगा। भगवान इस धन का कब सदुपयोग हो, कब अच्छी चीज़ों में लगी, कब आत्मा के कल्याण में लगी हुआ है। जैसे आपके यहाँ अभी वर्तमान में 8 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है, तो शिलान्यास का अर्थ क्या है? मंदिर की आधारशिला जिस पर पूरा मंदिर खड़ा होगा। मैं तो ये कहता हूँ शिलान्यास का अर्थ मंदिर की आधारशिला तो है ही, लेकिन यदि जो व्यक्ति उसको स्थापित करता है वो अपने मोक्ष रूपी महल की शिला को स्थापित कर रहा है, ये मान करके चलो। वह पुण्य रूप शिला है। जब तक वह शिला रहेगी तब तक मंदिर रहेगा, और मंदिर रहेगा तो युगों युगों तक उसके पुण्य की अनुमोदना चलती रहेगी, पुण्य का संचय चलता रहेगा, पुण्य उसको प्राप्त होता चला जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति शिखर बना देता है, पर नींव का पत्थर बहुत कम लोग बनते हैं। जो नींव के पत्थर बन के धर्म की रक्षा करना चाहते हैं वो शिलान्यास में आगे आ जाते हैं। वह आकर के अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं। क्योंकि आज तक आपने मकान का निर्माण किया है जिसमें पाप हुए हैं, लेकिन आप मंदिर का निर्माण कर रहे हो जिसमें पुण्य ही पुण्य होंगे, कर्म की निद्रा का साधन मिलेगा। ये दुर्लभ योग मिलता है, अपने धन का सदुपयोग करने का ये दुर्लभ योग है। जिसको प्राप्त हो जाए समझो उसका तो सौभाग्य है। आप लोगों के लिए ये समय समय पर अपने सौभाग्य को जवाने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, किए जाते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसा ये कहता है कितनी भी दौलत हो हमें तो मात्र जिनालय का निर्माण करना है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि सोचता है जिनालय में हमारा जितना चाहे उतना धन लग जाए, बस इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारे जीवन का उपशमहार है। सब कुछ वह इसी में समझता है।
ऐसे भाव उसके अंदर हमेशा बने रहते हैं, जितना भी सहयोग हो। जब मंदिर बनेगा, अभी तो मंदिर की शुरुआत मैं करूँगा, और मंदिर की शुरुआत करने वाले का पुण्य एक अद्भुत ही हुआ करता है। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो चूँकि मोती की वर्षा की बात आ गई, तो ये प्रकरण मैंने आपके सामने रख दिया कि दूसरे का धन मत चाहो, बल्कि अपना धन कैसे अच्छे कार्यों में लगे ऐसा सोचो, ऐसा भाव हमेशा लगा करके रखो। ये धन तो हमने कमाया है, ये भगवान इसे हम कैसे अच्छा। एक बार आचार्य ने कहा था कि आपने धन तो कमाया, कुछ लोग 2 नंबर से भी कमा लेते हैं, कुछ लोग पाप के कारण भी कमा लेते हैं, पाप करना पड़ता है उसमें। यदि इसे पुण्य रूप बनाना हो, 1 नंबर का बनाना हो, तो इसे दान में लगा दो, आपका वो 1 नंबर का हो जाएगा और पुण्य रूप परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते। आपने कमा तो लिया है, दान के लिए कमाओ मतलब कि कमा लिया है, तो उस कैसे परिवर्तित करें, उसे पुण्य रूप कैसे बनाएं, तो दान दे करके आप उसे पुण्य रूप बना सकते हो। देखो ये द्रव्य है, आपके घर में होती ये चावल वगैरह, तो वह क्या करा देती, भोग में ले लेते तो कर्म का बंध करा देती। वही द्रव्य चावल तो हमने भगवान के चरणों में चढ़ा दी, पुण्य का बंध और कर्म की निजरा करा दी। वही चावल मंगल हो गई, भगवान के चरणों में चढ़ी, गुरु के चरणों में चढ़ी तो मंगल हो गई। इसी प्रकार से जिनालय के निर्माण में जो आपका धन लगेगा वह भी मंगल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये महिमा है, इसे समझो। आचार्यों ने कहा इसकी महिमा तो गरधर परमेष्ठी भी नहीं गा पाते। जो मंदिर का निर्माण कराते हैं, प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसका पुण्य तो बहुत मुश्किल है। ये गढ़धर परमेष्ठी भी इसको नहीं गा पाते। इस प्रकार की स्थिति समझ गए आप लोग। अहलंका वाले भी कह रहे थे महाराज, पिछले परिवर्तन के दिन 3 प्रतिमाएं जो आई हैं उसकी भी न्यौछावर वाले मिल जाए तो अच्छी चीज़ है। हमने कहा कोई बात नहीं, इतना उदार हृदय तो कमेटी वाले खोल देंगे कि उन लेके 3 प्रतिमाओं की न्यौछावर राशि आ सकती है पिछली परिवर्तन के दिन। हमने कहा इतना तो हम उनको कह देंगे कमेटी वाले, क्योंकि ये अवसर दुर्लभ होते हैं और जितने लोग वहाँ बैठे होंगे सबकी अनुमोदना का पुण्य, उनको भी अनुमोदना लगेगी। सारी चीज़ें, ये अच्छे कार्य अपने आप हो सकते हैं। पंचकड़क जब होगा, लेकिन अभी कम से कम इतना तो उनके भाव तो जग जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि काम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारे लोग लोभ के कारण सबकी दृष्टि उन मोती पर लगी है। दूसरे के धन के प्रति नियत खराब कब होती है, जब आदमी के अंदर लोभ उत्पन्न होता है। लोभ उत्पन्न हुआ और दूसरे के धन के प्रति नियत खराब हुई, लेने के भाव हो जाते हैं। जब तक लोभ अंदर उत्पन्न नहीं होता तब तक कितना भी धन दौलत पड़ी रहे दूसरे की, उसकी ओर दृष्टि जाती नहीं, उसे लेने के भाव उत्पन्न नहीं होते। इस लोभ को कंट्रोल में करो। लोभ को कंट्रोल में कर लेता है वही आगे चल करके धर्म को सही तरह से जीवन में अंगीकार कर पाता है। यहाँ पर कह रहे हैं और क्या होता है, हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुँच गई। अब मोती की वर्षा हो रही है प्रांगण में, ये बात कहाँ तक पहुँच गई, राजा के कानों में। क्योंकि जो भी धरोहर है वो किसकी हो जाती है, राज संपत्ति हो जाती है। फिर क्या कहना प्राणी क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी, अपनी मंडली ले आता है राजा मंडली, वह मोह मुग्धा लोभ लुब्धा सुधा मंडिता बनी अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर। और राजा अपनी मंडली के साथ आता है, मंत्री प्रजा सैनिक सबके साथ पहुंच जाता है। उसको खबर पहुंचती है तो अपनी मंडली सहित कुंभकार के प्रांगण में पहुंचता है और सेवकों को आदेश देता है। क्या आदेश देता है, मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को, त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे हैं आप, परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। जैसे ही राजा का आदेश मिलता है और जो उनकी मंडली होती है राजा की, वह नीचे उन मोतियों को उठाने के लिए पहुंचती है,
तो आकाश से गर्जना होती है। क्या गर्जना होती है? अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, ये सब अनर्थ कर रहे हो तुम। समझ गए? आकाश में जोरदार गर्जना हुई। ये क्या कर रहे हो? जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेने का प्रयास कर रहे हो। मेहनत करो, पसीना बहाओ, 2 हाथ मिले हैं उसमें शक्ति मिली है तुम्हें। हे पुरुष, पुरुषार्थ करो, सही सही और पहचान करो अपनी। मक्खन का गोला भले ही सीधे निकल लो, किंतु ध्यान रखना मेहनत किए बिना वह पच नहीं सकता। यदि पेट में रह गया तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। नवनीत मक्खन खाना सरल है, उसे पचाना कठिन है। जैसे नवनीत और मक्खन खाना सरल है, पचाना कठिन है, उसी प्रकार दूसरे की संपत्ति बिना मेहनत के पाना तो सरल हो सकता है, लेकिन उसे पचाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के दूसरे की संपत्ति हड़प करके लेकर के तुम रख तो लो, लेकिन कभी सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता, आकुलता ही पैदा करेगा। इसलिए दूसरे का धन कभी भी बिना परिश्रम के लेने का भाव नहीं रखना चाहिए, वरना वह कभी पच नहीं सकता। वह पाप का ही वर्धन कराएगा, वैष्णव में आएगा। जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा, पाप का बंद और करा जाएगा। इसलिए कभी बिना मेहनत के दूसरे का पैसा नहीं चाहना चाहिए। ये एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मक्खन नहीं पचता, पचना बहुत मुश्किल है, पचाना। और वह मद पैदा करता, मद कारक होता है, काम वासना पैदा होती है, समझे? इसलिए मक्खन नहीं खाना चाहिए। मक्खन जो होता है 48 मिनट तक तो ठीक रहता है, उसके बाद अभक्ष हो जाता है, लेकिन उसको उसके समय भी नहीं खाना चाहिए। भले अभक्ष नहीं है, शुद्ध तो भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मद कारक होता है। इसलिए गृहस्थों को मक्खन खाने का निषेध किया गया। उससे काम बेकार उत्पन्न होते, मत पैदा होते हैं। इसी प्रकार अनीति का धन है, एक तो पचेगा नहीं, पच गया तो बेकार पैदा करेगा, कहीं जुआ खिलाएगा, कहीं पाप में लगाएगा। इसलिए कभी भी शेयर बाजार क्या क्या खेलते हैं आप लोग, सट्टा आदि, इन सब से बचना चाहिए। अनीति का धन है, ये आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा, पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, स्वयं को बर्बाद कर देगा। इसलिए कभी भी इस प्रकार के सट्टा बाजार आदि नहीं करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के धन पाना ही तो लॉटरी खेलना है। लॉटरी क्यों खेलता है आदमी, सट्टा क्यों लगाता? बिना पुरुषार्थ करे हमें धन प्राप्त हो जाए, उससे पूरा बर्बाद हो जाता है। अशोक जी गुना वाले बता रहे थे कि महाराज जी आपने कुछ उदाहरण सुनाए। अभी गुना में एक घटना घटी। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना जो पुराना मकान था वो तो बेच दिया, है ना, और कुछ था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और नया मकान बनाने को तैयार हुआ, उसके बीच में जुआ खेल लिया उसने। अब वो घर भी बिक गया, ये टूट भी गया, और उसके हाथ में कुछ नहीं, रोड पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि मेहनत किए बिना पैसे चाहने वाले की दशा होती है, फुटपाथ पर आ जाता है। जो लॉटरी है, सट्टा है, ये बिना पुरुषार्थ से धन कमाने की इच्छा है। आचरण से बुरी आदत बोले से विषण बोला है, ये दुर्गति में ले जाने वाला है। इसी भाव में दुर्गति हो गई, आगे जब दुर्गति होगी तो होगी, साक्षात दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया की भविष्यवाणी फेल हो सकती है, पर जिनवाणी कभी फेल नहीं होती। जिनवाणी में लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसे दुर्व्यसनों से बचो, बचो दुर्व्यसनों से। दूसरे के धन की उपनीयत खराब करना ये चोरी भी है, ये आपके लिए बुरी आदत है, जो कि आपके लिए ऐसी लात मारते कि दुर्गति में ले जाती है, रोड पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी भी सट्टा अट्टा के लॉटरी आदि के चक्कर में नहीं पड़ना, कितना भी स्टैंडर्ड का हो। आजकल शेयर बाजार आ रहा है, बड़ा स्टैंडर्ड बताते हैं उसको, लेकिन है तो जुआ ही बताते हैं। तो इन सबसे बचो, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के आप लोग कहते भी हो, पता नहीं क्यों कहते हो और क्या करते हो। क्या कहते हैं आप लोग कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा, ना तो आज तक कुछ मिला है और ना मिलेगा। तो क्या जुआ खेलने वाले भूल जाते हैं, लॉटरी लगाने वाले क्या भूल जाते हैं? उन्हें याद रखना चाहिए, पुरुषार्थ से कमाओ, पुण्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता। पुण्य होगा, पुरुषार्थ होगा, तभी कुछ मिलेगा। अपने पसीना बहाओ, पुरुषार्थ का खाओ। क्या आप लॉटरी लगा करके पैसा लाना चाहते हो? वो आपको ही बर्बाद करेगा और सारे परिवार को बर्बाद करेगा, आपको पाप में लगाएगा, तुम्हारे बच्चे भी दुर्बुद्धि हो जाएंगे। यदि बच्चों की सद्बुद्धि बचाए रखना चाहते तो ऐसे पैसे को कमाकर बच्चों को मत खिलाओ, उनका पालन पोषण मत करो।
ये लॉटरी से बचो, सट्टा से बचो, इस जो भी हो आपके होते, गप्पा अप्पा जो कुछ भी होते, डिब्बा डिब्बा, ये सब छोड़ो, इन सब से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। ये सब व्यसन है। और आचार्य ने पहले भी त्याज्य बता दिए, गृहस्थ को ये सब त्याग कर देना चाहिए। और दूसरे का धन भी कभी भी पाने की इच्छा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। पुरुषार्थ से कमाओ, स्वाभिमान की रोटी खाओ, खून पसीने की मिलेगी तो यारो खाएंगे, वरना भूखे ही समझ गए। ये गाना था बहुत पहले, हमने सुना था, खून पसीने की, अपने बाहुबल से कमा करके खाओ, दूसरे के छल कपट से पैसा लेने का प्रयास मत करो, अपना पसीना बहाओ। आचस ने भी लिखा, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। अपना सीना तानो पसीना बहाओ, लेकिन सही दिशा में जहाँ आपको करना योग्य है, वरना दुस्शासन हो जाएगा, दुस्साहस दुशासन जैसा हो जाएगा। इसलिए हमें दुस्साहस नहीं करना, दुशासन नहीं बनना, हमें पसीना बहाना है, परिश्रम करना है और सही दिशा में काम करते हुए पैसा कमाना। देखो, परिश्रम से कमाया हुआ पैसा शरीर को लगता है, धर्म ध्यान में भी लगता है, सब चीज़ों में लगता है, परिवार में समृद्धि आती है। अनीति का पैसा अनीति से आता है, बुद्धि भी अन्याय की ओर जाती है, बच्चों की बुद्धि भी दुर्बुद्धि हो जाती है, विक्षिप्त जैसे हो जाती है। अभी एक लड़का बिहार में चल रहा था, महाराष्ट्र का, उसमें बुद्धि नहीं थी, चल रहा था रास्ते में, फिर मालूम पड़ा उसकी बुद्धि ऐसी क्यों हुई। तो बोले उसके जो पिताजी हैं ना वो मंदिर में है, और मंदिर में जो द्रव्य आती है ना वो चढ़ती है, वो सब उनके घर जाती है। तब समझ में आया कि निर्मल द्रव्य का परिणाम है कि बच्चे ही विक्षिप्त जैसे हैं, बच्चों की भी ऐसी दशा हो रही है, न खाने का विवेक, न पीने का विवेक, न बुद्धि कहीं जा रही, कुछ भी जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए निर्मल खाने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए, और अनीति का धन लेने से पहले समझ लेना चाहिए, ये सब बर्बाद करने वाले हैं। एक जगह तो ग्रंथ में लिखा है, जो व्यक्ति धन आयतनों का धन अपने पास रखता है, पूजन आदि तीर्थयात्रा आदि के निमित्त से जो पैसा इकट्ठा होता है वो व्यक्ति स्वयं भोग कर लेता है, तो कहते हैं वो कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। भले भूल करके सांप की बामी में हाथ डाल देना, लेकिन निर्मल द्रव्य में हाथ मत डालना, क्योंकि सांप काटेगा तो ये भाव बर्बाद होंगे, लेकिन निर्मल से तुम्हारे खाने से भाव बर्बाद हो जाएंगे। कभी भी ऐसे मंदिर आदि के पैसे का लालच नहीं करना, निर्मल द्रव्य का भक्षण नहीं करना, ऐसा कहा गया है। मन वचन काय से कभी उसे जिस उद्देश्य से आया है उसी उद्देश्य में लगाना, अन्य उद्देश्य में लगाने का भाव मत करना, वरना भव भव तक आपको दुख भोगना पड़ सकता है। इस प्रकार के भाव कभी नहीं करना दुखी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, कहीं पढ़ा था मैंने कि एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था, उसका राजकोष दिन 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 कम होता चला जाता था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि राजा का राजकोष कम क्यों हो रहा है, जबकि दान पुण्य सब कुछ करता था। तो मालूम पड़ा, कोई मुनि महाराज आए अवधि का, उन्होंने बताया कि आपको निर्मल सेवन में आ गया है। उन्होंने कहा मैंने तो कभी कोई सेवन किया नहीं, कैसे आ सकता है? नहीं, आपकी जो सेविकाएं थीं उन्होंने महल पर चावल सूखने के लिए रखा था। क्या रखा था? चावल सूखने के लिए रखा था। एक तोता मंदिर से चावल का दाना उठा लाया, वह दाना उसमें मिल गया, तुम्हारे चावल में छत पर मिल गया, वो दाने में, वो तुम्हारे खाने में आ गया। भले अनजान में आया है, इससे तुम्हारा धन कम होता चला गया। निर्मल खाने का भाव नहीं, एक दाना उठाया नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं से यहाँ सा आ गया, तो इस प्रकार का पाप का बंध हुआ। आचार्य कहते सोचो, जो जानबूझ करके खा जाते हैं उनकी क्या दशा होती है। निर्मल द्रव्य से बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, बुरा ना लगे तो बोल दूं, जैसे मंदिर की कोई चीज़ लेने व्यक्ति गया, वो 99 रुपये की आई, उसने 100 रुपये लिख दिए। कितने लिख दिए?
एक में क्या, उसके खाने का भाव भी नहीं था, पर वो 100 रुपये चढ़ जाते उस पर। तो 1 रुपये का जो निर्मल है ना, वो भाव बहुत तक दुखी करेगा। भाव नहीं है लेकिन वो हो गया इस प्रकार का। इस चीज़ से बिल्कुल बचना चाहिए। इसलिए जो भी मंदिर की व्यवस्था करती हैं उनका बिल्कुल भाव ना हो, फिर भी यदि वह 99 की आती है तो 98 लिख सकते हो, लेकिन 100 नहीं लिखना, भले कुछ भी हो जाए उसमें। बात समझ में आ रही है कुछ? हर चीज़ से बचने का प्रयास करना चाहिए। साधु संत किसी मठ आदि में आहार नहीं करते, सामूहिक कहीं पर आहार वहाँ पर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सामने वाले का क्या है उसमें, सामने वाले की स्थिति तो होना चाहिए। जो दान देने वाला है, दाता है, उस प्रकार का। आ रहा समझ में आपको? क्योंकि दाता का अपना अलग महत्व होता है, वो अलग चीज़ है। तो बहुत चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं ताकि इसमें क्या ना लगे, दोष ना लगे। इसलिए तो कई बार चतुर्मास को उद्देश्य कलश स्थापन होते हैं, ताकि उससे जो आय उसमें लगे, मंदिर का पैसा ना लगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? हर चीज़ से बचने का प्रयास करना पड़ता है, सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि रख के काम करना पड़ता है। अब आप लोग कई बार ऐसा होता, अपना मोबाइल चार्ज करते हो, पंखा चलाते हो मंदिर में, पानी गर्म होता है, द्रव्य भी लेते हो, पर आपको सोचना चाहिए उतना क्या आपके यहाँ से दान आता है, उस उद्देश्य से दान करते हो क्या, तो ठीक है। वरना ऐसा हुआ कि फंड की द्रव्य, आपने द्रव्य फंड में पैसा दिया लेकिन द्रव्य उससे ज़्यादा उपयोग में आ गई। इस सबसे अच्छा है द्रव्य फंड तो रखो, आप दान भी करो, लेकिन द्रव्य अपने घर से लाओ, जो अति उत्तम होगा। सबसे अच्छी उत्तम तो यही, अपनी द्रव्य की थाली घर से सजा करके लाओ, उसका एक अलग भाव रहता है। इससे बहुत अच्छे परिणाम है। घर से यदि द्रव्य लेकर के आओगे तो दान भी होगा, द्रव्य भी होगी, घर के परिणाम भी अच्छे होंगे। दान के लिए द्रव्य रखी है, ये भाव भी आपके बने रहेंगे। और जब लेकर के आप द्रव्य सजा करके आएंगे, 4 लोग देखेंगे, इससे धर्म की प्रभावना भी होगी। आपके ये केसरिया वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र देख करके लोगों को लगेगा अरे कितना अच्छा आदमी पूजन करने जा रहा है। यदि कोई आपका बैरी होगा, उसके भाव परिवर्तन हो जाएंगे, ये भगवान की भक्ति करता है, इससे हमें बदला नहीं लेना। इस प्रकार का आपका भी हित हो सकता है और उसका भी हित हो सकता है। बहुत सारी बातें अच्छी हो सकती हैं ये भगवान और गुरु के निमित्त से, पूजन आदि के करने के भाव से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये द्रव्य रहने से बहुत फायदा होता है। द्रव्य क्या, भगवान की गुरु की तस्वीर घर में रही तो बहुत फायदा होता है। हम जब संघ में थे उस समय एक सूरत के सज्जन आए थे और वो कहते थे महाराज जी हमारे आसपास के लोग सब हमसे आज भी जय जिनेंद्र करते हैं हाथ जोड़ करके। हमने कहा भाई ऐसा क्या काम किया आपने? बोले काम कुछ नहीं किया, सूरत में भूकंप आया था। बोले बहुत पहले की बात है, 25 साल पुरानी बात होगी पहले। तो भूकंप आया था, तो बोले आसपास की बिल्डिंगें ढह गई थी पर मेरी बिल्डिंग बची रही थी। तो लोगों ने सोचा मेरी बिल्डिंग क्यों बची रही? तो मैंने उनको बताया हमारे घर में पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य सुदास सागर जी महाराज की तस्वीरें लगी हुई हैं। हम रोज वहाँ बैठ कर के पाठ आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं। उसका प्रभाव है कि हमारी पूरी बिल्डिंग में एक खरोंच भी नहीं आई। ये उन्होंने आकर के बताया, हमें बताया, जो हम आपको साक्षात बता रहे हैं, ये उन्होंने चीज़ बताई। ऐसा बोले हमें तो इतनी श्रद्धा है अपने दिगंबर मुनियों पर कि भूकंप ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसी भक्ति प्रेम के भाव, ये प्रभाव होते, उसको समझो। इसलिए कभी भी मंदिर का लेने का तो सोचो नहीं, जो हो सब देव दो, जो हो जाए देव देव दो, ये तो प्रसिद्धि है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जैनी लोग अमीर क्यों होते? जैनी लोग अमीर क्यों होते? उनको हम बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। महाभारत में प्रसिद्धि नहीं हुई, महाभारत की प्रसिद्धि किसकी हुई? रामायण की हुई। क्यों हुई रामायण की प्रसिद्धि? क्योंकि महाभारत में कृष्ण जी से काम लिया गया है, जबकि रामायण में रामचंद्र जी के सब काम आए। समझ गए? जहाँ भगवान से लिया जाता है, गुरु से लिया जाता है, वहाँ महाभारत खड़ा होता है, और जहाँ भगवान को गुरु को दिया जाता है वहाँ पर रामायण रची जाती है।
जैनी अमीर इसलिए हैं क्योंकि वो दान देते हैं, भगवान से लेते नहीं कभी, ना प्रसाद लेते हैं ना कुछ लौटाते हैं, जितना जाओ वहाँ दे करके आते हैं, चढ़ा कर आते हैं, वापस कुछ नहीं लेते, इसलिए उनके घर में सब कुछ समृद्धि बढ़ती चली जाती है। मंदिर में देंगे पर मंदिर से लेंगे नहीं, गुरु को देंगे गुरु से लेंगे नहीं, ये भाव उनका रहता। हमेशा सेवा करेंगे, भैया व्यक्ति करेंगे, गुरु से कुछ मिल जाए ऐसी याचना नहीं करेंगे, गुरु को देने का भाव रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है गुरु और प्रभु के पास संसार की चीज़ें है ही नहीं, लेकिन उनके पास जाने से जो दुनिया में नहीं मिलता वो अपने आप मिल जाता है, ये भी उनके पास श्रद्धा रहती है, सब प्राप्त होता है। समझ गए? इसलिए कभी भी नियत नहीं बिगाड़ना, क्योंकि जो भगवान का दास है वो किसी की धन की इच्छा करेगा ही नहीं। जब भगवान से धन की इच्छा नहीं करता तो एक बागवान से क्या करेगा वो? किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो, आप तो अपने कर्तव्य का पालन करो, धन तो आपके यहाँ बरसेगा। क्या होगा? जो आपको बताया वो तरीका अपनाओ। कल भी बताया था, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो आप लोग को हमारा जी हमारा धन बढ़ाने के पीछे पड़े हैं, तो हम धन नहीं बढ़ाना चाहते, आपका धर्म बढ़ाना चाहते। जितना जितना धन बढ़ता जाएगा, जितना जितना धन बढ़ता जाएगा उतना उतना पाप की ओर बढ़ते जाओगे, और जितना जितना आपका धर्म बढ़ता जाएगा उतने पाप से कम होते जाओगे और धन बढ़ता जाएगा आपका। जितने धर्म करोगे, जितना दान करोगे, जितना पुण्य करोगे, जितने मंदिर के लिए दोगे, जितना गुरु सेवा करोगे, भैयावती में जितना धन लगाओगे आप, उतना धन आपकी वृद्धि होती चली जाएगी। कहते हैं इस हाथ दीजिए इस हाथ लीजिए, देते 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 इस प्रकार का अपने आप परिणाम बनता चला जाता, मिलता चला जाता है। जितना समर्पित करोगे उतना मिलेगा। इसी तो मैं सोचता हूँ सौधरविंद समर्पित क्यों करता है, कबीर क्यों समर्पित करता है? उन्हें मालूम है जो कुछ मिला है सब इनके चरणों की कृपा से ही मिला है। तुमेव तुभ्यम समर्पितम, तुम्हारा तुम्हारे लिए समर्पित है, सब आपका है, आपका दिया हुआ है, इसलिए आपके चरणों में समर्पित। मुझे पता है यही तो दिया आगे चल के प्रकाश देगा, जो हमने अभी दिया है वो दिया बन करके प्रकाश देगा। जो भगवान के चरणों में दिया है वह दिया बन के प्रकाश देगा, जो रख रखा है वो राख हो जाएगा, कोई काम में आने वाला नहीं है। इसे दिया बनाने का प्रयास करो, आनंद का अनुभव करो, ये बात है। लेकिन कभी भी मंदिर से गुरु से कुछ मिल जाए ऐसी कामना नहीं करना। महाराज मंत्र दे देंगे, महाराज ऐसा दे देंगे, अरे महाराज तो खुद मंत्र हैं, वो मिल गए तो सब मिल गया। नमोकार मंत्र में नमो लोई सब श्रावणों में महाराज नहीं है क्या? तो महाराज तो खुद ही मंत्र है, महाराज से क्या मंत्र मांग रहे हैं आप? भगवान खुद मंत्र थे, आचार्य विद्यासागर ने उनको मंत्रित कर दिया था, तब से उसे हम मंत्रित हैं। और मंत्र चीज़ अपने घर ले जाओ ना, काम बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं उनके पास आओ ना, अपने काम बने। मंत्र चीज़ तो है, हम मंत्र दें, हम तो वो चीज़ तुम्हें देना चाहते जो आचार्य ने मंत्रित की। जो चीज़ आचार्य ने मंत्रित की वो देना चाहते हैं, अब तुम ले हो तब तो ऐसा है। और जो ले रहे हैं वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा ही नहीं, उनका नाम लेना चाहिए। मैं क्या मंत्र दूँ? मुझे आचार्य ने खुद मंत्र बनाया है, आचार्य से खुद मंत्रित किया है, तो ऐसी चीज़ की भाव भाव जो हमारे लिए प्राप्त हो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारा मन कभी भी दूसरे के धन को लेने का ना हो, बल्कि कमाया हुआ धन परोपकार में लग सके, प्रभु मुनि की सेवा में, मंदिर निर्माण आदि में लग सके, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो दो। ए जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है सो